इस समय हम शहीद ग्राम खेड़ा में हैं, जो कि सरधना में पड़ता है। यहाँ पर तैयारी चल रही है महापंचायत की। तो महापंचायत की तैयारी हम आपको दिखाने लाए हैं। यहाँ चूंकि राजपूत समाज पूरी तरीके से विरोध में उतरा है, तो महापंचायत आयोजित की जा रही है और यहाँ ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के गांवों से ढेर सारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया है और महापंचायत के ग्राउंड पर हम आ चुके हैं और यहाँ महापंचायत में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम उसी जगह पर आ चुके हैं। यह जो ग्राउंड है, अगर हम इसकी बात करें, वैसे तो यहाँ पर जो खेड़ा गांव के युवक हैं, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपनी कसरत में करते हैं, खेलकूद में करते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर दिख रहा है, एक नाराजगी दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह मैदान तैयार किया जा रहा है। महापंचायत होनी है और महापंचायत में जो फैसला लिया जाना है उसकी भनक पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या देश के दूसरे इलाके, हर जगह पर क्षत्रिय समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है, एक बड़ी नाराजगी है। और जो सबसे बड़ा आरोप है वो आरोप ये है कि जिस तरीके से जो पुरुषोत्तम रूपाला ने जो शब्द इस्तेमाल किए उसको लेकर नाराजगी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में खासतौर पर जो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कहीं ना कहीं जो राजपूतों को तरजीह नहीं दी गई, उसको लेकर भी गुस्सा है। और इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इसको सोम चौबीसी कहते हैं, यानी आसपास के 24 गांव हैं जहां पर बड़ी संख्या में राजपूत रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं। और अगर हम गाजियाबाद और आसपास के इलाकों की बात करें तो 64 है, वहां 84 गांव ऐसे हैं जहां पर राजपूत बहुतायत में हैं। और इस इलाके की अगर हम बात करें, चूंकि दिल्ली और आसपास का इलाका है, हमेशा से लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और यहाँ पर जब मुगलों ने आक्रमण किए या उससे पहले की अगर हम बात करें सल्तनत काल की, तब भी यहाँ से रेजिस्टेंस रहा है। राजपूतों के साथ लगातार संघर्ष का एक बड़ा इतिहास रहा है। और यहाँ आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो आज एक बार फिर से लोग उठ खड़े हुए हैं। और यह लोग यहाँ पर ये महापंचायत क्यों आयोजित करने जा रहे हैं, क्या गुस्सा है, उन सारी चीजों पर भी तमाम जगहों पर जो है लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं और उनके नेता सामने आ रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो अंकुर राणा जी हैं। अंकुर जी, इस मैदान में कितने लोग इकट्ठा होंगे? देखिए, उम्मीद तो है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि पिछली बार ननौता में अभी कुछ समय पहले पंचायत हुई, 10-15 दिन पहले ही। तो उस पंचायत में हमारा अंदाजा था कि लगभग 50,000 की भीड़ होगी लगभग। लेकिन उस टाइम वहाँ, हाँ, हमारा अंदाजा था कि 50,000 की भीड़ होगी। लेकिन भीड़ वहाँ इतनी ताबड़तोड़ हुई कि, क्योंकि आक्रोश इतना है भाजपा के प्रति, कि वो भीड़ 1.5 लाख तक गई। तो यहाँ तो बहुत खतरनाक तैयारियां हैं। इस बार तो समाज में बहुत रोष है, और समाज यहाँ से लेकर के और सहारनपुर तक। और आप ये चीज मानिए कि आप ये मत देखिए कि मतलब सोम चौबीसी ने बुलाया है ना। जहां आप खड़े हैं इस गांव में, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसा गांव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गांव तय करता है। मीनटू से कोई बड़ी पंचायत होगी। जब यहाँ 2013 में दंगा हुआ, तो दंगे को अगर कंट्रोल किया गया या राजपूत समाज दंगे में कूदा, तो इस गांव की वजह से कूदा। समझे? दंगे पर कहीं ना ये कहीं गांव नियंत्रण प्रभावित करता है। 1,70,000 वोट जो राजपूतों की मुजफ्फरनगर सीट पे, ये गांव प्रभावित करता है। यहाँ से हमारे जो नेता हैं, अजय सोम जी हैं, पूर्ण सिंह है, कोई भी पुंडीरों के जो नेता हैं, मतलब जितने भी, कछवा चौबीसी है, ये चौबीसी है, सोम चौबीसी, उधर पुंडीरों के बहुत सारे गांव हैं। सब लोगों की जो राजनीति की एक मुख्य धारा, एक मुख्य बिंदु है। जो आखिरी बैठक होगी, जो आखिरी पंचायत होगी, वो सोम चौबीसी खेड़ा में होगी। और वो कल है। और कल जो हमारा अंदाजा है, ईश्वर ने अगर चाहा तो कल हम दिल्ली हिला देंगे। यहाँ कल दिल्ली पर कांपेगी, कहीं हिलेगी, ना कल कहीं दिल्ली कांपेगी। दिल्ली को कपाने की बात कही जा रही है और यहाँ पर तमाम लोग और भी मौजूद हैं। और जब इस तरीके की पहले पंचायत हुई थी और आज जो पंचायत महापंचायत होने जा रही है कल के लिए, अगर हम बात करें तो दोनों में क्या फर्क है? फर्क यो है जी, इसी से तो भाजपा आई थी और इसी से उखड़ेगी। और यहाँ ते ही शुरू हुई थी और यहाँ ते ही जागी। 2014 में इसी दंगा तो सबसे बड़ी राज यो है, अगर योगी आया था, प्रधानमंत्री भी आया था, अमित शाह भी आए थे, सारे आए थे।
हमारा एक योगी था, उसका भी फोटो हटा दिया इन्होंने। ये तो तानाशाही चल रही इनकी, तानाशाही खूब चलाओ ये। इनके 19 तारीख में हम तानाशाही खत्म कर देंगे, बस और कुछ नहीं। यहाँ तो यहाँ पर वोट की चोट करने की बात कही जा रही है और बहुत से लोग आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। 2013 में सभी को पता कि सरकार पलट दी गई थी, और यो मैदान वही मैदान है जहां से सरकार पलटी गई थी। खेड़ा का वही मैदान है वो। और देखो किस्मत कितनी बढ़िया, जिस सरकार को लाए थे वो फिर यहाँ आके टकरा गई। यहाँ फिर उसी के लिए महापंचायत है, उसे पलटेंगे, उसकी भी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो मैदानी गर्माहट भरा है, यहाँ तो आग जलनी जलनी, और उस आग में जो भुलसना वो सबको दिख जाएगा। सरकार खत्म है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, दूर तक धुआं उठ रहा है और यहाँ आसपास के लोगों की नाराजगी देखी जा सकती है और यहाँ तैयारियां चल रही हैं कि महापंचायत को किसी एक बड़े आयोजन की तरह सफल बनाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां लाई गई हैं, साथ ही साथ यहाँ पूरी तैयारियां की जा रही, कुर्सियां यहाँ पहुंच रही हैं, तो एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इस बात की उम्मीद है। और यहाँ जो क्षत्रिय समाज है उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरीके की उनको हम कह सकते हैं तरजीह दी जानी चाहिए, उस तरीके की तरजीह नहीं मिल रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, खेड़ा गांव, मेरठ।